स्वागत है आपकी क्लास में। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत दिनों इसलिए लगा मैंने समझा क्योंकि मेरे हम रेस्ट करने में उसमें क्रिएटिव साहब बना देते उसका कुछ हल करना चाहिए, शायद आपको भी मजा उसमें। अब प्रोग्राम हो गए 9th वगैरह के तो प्रॉपर तरीके से अब नई तरीके से क्लास स्टार्ट हुआ है, तो अब इसके साथ में स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं जो x और y या z की फॉर्म में मतलब एक्सप्रेशन होती हैं, समीकरण जो होते हैं उनको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये दिया हुआ है, ये करके बता रहा हूँ। जैसे कि ये पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है, समीकरण बोलते हैं इसको नॉर्मली हम। ये पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल बहुपद। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी मतलब कुछ इक्वेशन लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे कि 2x प्लस 2y प्लस 3z, ये पॉलिनोमियल्स है। जैसे कि अब आपका a प्लस 5b स्क्वायर प्लस 6, ये भी पॉलिनोमियल्स है, बहुपद, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है, इसमें जैसे कि आपका लिखा हुआ है 2x, ये 2x, ठीक है, 2y 3z a 5b प्लस 6, ये दो समीकरण मैंने लिए हैं, ये हैं दो समीकरण, ठीक है। अब इसमें क्या है, चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दो पद होते हैं। अब चर कौन सा होता है, अचर कौन सा होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू उतनी ही रहे, जैसे कि दो की वैल्यू हमेशा दो ही रहेगी, तो ये कांस्टेंट है, अचर है। ये दो, इसकी वैल्यू हमेशा दो ही रहेगी, तो ये भी अचर है, ठीक है। 3, इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, तो ये भी अचर हुआ। सेम ए के साथ में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके साथ में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 होगा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये भी अचर है। 5, ये भी अचर है, और ये 6, ये भी अचर है, ठीक है। अब आते हैं चर, वेरिएबल पर, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, x, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता हो कितनी आएगी, जो भी ए बी सी डी या एक्स वाई जेड किसी भी अल्फ़ाबेट की फॉर्म में या नॉन अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखे जा सकें, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, चर पद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, और 6 के साथ में और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर दूँ इनटू ए की पावर 0, हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 हो, जैसे चाहे 1 की पावर 0 हो या 10 की पावर 0 हो, या मैं कह रहा हूँ कि आपकी 999 की पावर 0, ठीक है, 0, तो इन सभी की वैल्यू 1 ही होती है। हमेशा ये ध्यान रखना, कंपटीशन में भी आ जाते हैं सब। किसी की भी वैल्यू अगर पावर 0 हो तो वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल है क्या क्या, एक्स वाई जेड ए बी, और ये ए स्क्वायर, ए की पावर 0, ठीक है। अब साफ कर देते हैं इसको। अब आपको मैं समझाता हूँ होता क्या है। अब इसमें चलते हैं बहुपद। बहुपद हमारे क्या होते हैं, अब इसमें देखिए आप, इसमें एक्स भी दिया है, वाई भी दिया है, जेड भी दिया है। तो इसको जैसे सपोज करो कि अगर मैंने एक समीकरण लिखा एक्स प्लस 2x प्लस या 2x स्क्वायर प्लस वाई, तो ये हो गया, और एक लिखा मैंने ओनली 3x, तो ये एक चर वाला पद हो गया। कौन सा, देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको।
हम चरों को अक्षरों एक्स वाई जेड आदि से प्रकट करते हैं। ध्यान रहे कि 2x 3x -x या -1/2x, ठीक है। यहाँ से ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान रहे कि 2x, ये बीजगणितीय बीजीय व्यंजक है, ये सभी व्यंजक एक अचर इंटू एक्स के रूप में लिखे जाते हैं। कौन सा? एक अचर, ठीक है। अब ये हो गया एक अचर, 3x जो मैंने लिखा वो हो गया एक अचर वाला अचर, ठीक है। 2x² प्लस वाई, तो यहाँ पे कितने हो गए? एक और दो अचर। सॉरी, कुछ उल्टा बोल दिया मैंने स्टार्टिंग में। हाँ, तो ये कैसे हैं? ये चर है और ये भी चर है, ठीक है। तो ये कैसे हैं आपके? दो, द्वि द्विपद, बहुपद। किसी में तीन आ गए, जैसे कि 3x, जैसे ये वाला, इसको देख सकते हो आप, ये त्रिपद, त्रिपद बहुपद, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक, जहाँ पर अचर एक होगा तो वो एक पद, जहाँ पे अचर दो होंगे तो वो द्विपद, जहाँ पर चर तीन होंगे तो वो त्रिपद, वेरिएबल, ठीक है। आगे चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि इसमें एक तो इस समझ में आ गया होगा आपको, एक पद कौन सा होता है, द्विपद, त्रिपद, बहुपद कौन से होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है घात का खेल, पावर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये वाला समीकरण ले लो, इसमें देखो एक्स की पावर कुछ नहीं है तो वन है, वन हो गई, वाई की पावर कुछ नहीं है तो वन हो गई, जेड की पावर कुछ नहीं है तो वन हो गई। तो ये एक घात हो गया, ठीक है, एक घात वाला, एक घात बहुपद। अब इसमें देखो, ए पर पावर वन है, बी पर पावर टू है और सिक्स, इसके साथ में एक्स की पावर या भी किसी की भी पावर जीरो मान लो, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है? दो। तो ये होगा द्विघात, द्विघात बहुपद, ठीक है। सेम ऐसे ही, जैसे सपोज लिखा है मैंने x³ प्लस 2x प्लस सिक्स, सिक्स लिख दिया, ठीक है। तो इजकल टू ये कैसा हो गया आपका? ये त्रिघात, त्रिघात बहुपद। इसी में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, अगर आपको ये समझ में आ गया। क्या क्या समझ में आ गया? कि पद मैंने बताया था 3x लिखा था, तो एक पद वाला, एक पद चर वाला बहुपद, एक एक चर है इसमें, ठीक है, वेरिएबल। तो एक पद, और इसी में लिख देता हूँ मैं 3x प्लस वाई, तो इसमें दो अचर आ गए, एक और दो, ठीक है। तो द्विपद, दो चर आ गए, ठीक है, वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए। हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है चर अचर में, तो मैं वेरिएबल बोलूंगा सीधा, ध्यान रखें आप, चर को वेरिएबल बोलते हैं, चर को कांस्टेंट बोलते हैं। तो दो वेरिएबल, एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू उतनी रहेगी। तो दो वेरिएबल आ गए तो ये द्विपद हो गया, और तीन आ जाएंगे तो त्रिपद हो जाएगा। घात, जितनी घात होगी तो उतना घात का लिख देंगे हम, एक घात होगी तो एक घात, दो घात होंगी तो दो घात, और तीन घात होगी तो तीन घात, ठीक है। तो बस यही है सीन। अब आगे चलते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज, जैसे कि आप देखो, इसमें दिया प्रश्नावली, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में
अब आप देख सकते हो, नॉर्मली आपको समझा देता हूँ मैं यहाँ से। जिस पे मैं ग्रीन करूँगा, जिस पे मैं लगभग रेड करूँ, तो वो समझ लेना नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है मैं ये भी समझा दूंगा साथ में, ठीक है। अब जैसे कि ये नहीं है, सॉरी, एक चर में ये है, ठीक है। कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला ये है, ठीक है। कैसे है, इसने बोला कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। एक चर मतलब वेरिएबल। अब इसमें आप देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन उठा लेते हैं। 4x² -3x +7। 7 के साथ में अगर मैं x की पावर 0 लिख दूँ तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैंने बताया था पहले, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई कर दो तो सेम वैल्यू उतनी आएगी, ठीक है। जैसे 1 का अगर 7 में कर दूंगा, 7 इंटू 1 कर दूं, तो इक्वल टू 7 ही आएगा। तो एक्स की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया, और इंटू 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम, तो उसने बोला कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो भाई ये वाला है, हाँ ये वाला है, क्योंकि ग्रीन में कर दिया। क्यों है, क्योंकि तो इधर भी एक्स ही है, इधर भी एक्स है, उधर भी एक्स है, तो चर एक ही है। मतलब वेरिएबल कॉन्स्ट वेरिएबल जो है मेरे पास वो एक ही है, एक्स, ठीक है। ये एक्स ही है, तो एक ही है, ठीक है। अगर ये पूछ लेता कितनी घात वाला है, तो हम बोलते थे 2 ही घात, क्योंकि इसकी घात 2 है मैक्सिमम, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे पर। एक्सरसाइज बता देता हूँ आपको पूरी। ये वाला भी एक पद है, एक वेरिएबल वाला बहुपद है, ठीक है। कैसे समझ में आ गया होगा आपको। y² +√2 इंटू 1, रूट किसी में भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू 1 की, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू उतनी आती है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ y की पावर 0। अब आप देख सकते हो इधर भी y है, इधर भी y है, और इधर भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, बस हमें ये देखना है इसके सिवा कोई और तो नहीं है, नहीं है सर, तो ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेम देखो, इसमें इधर भी t है और इधर भी t है, दोनों साइड में t है, ठीक है। t है तो अब दोनों में एक ही है t, तो ये भी है। सेम चलते हैं, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो ये भी है। अब इसमें देखो, इसमें x है, y है और t है, तो ये नहीं हो सकता। ये एक चर बहुपद नहीं है, ये है त्रिपद। ये त्रिपद बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वाई और टी दिया हुआ है। और इसको ध्यान से देखो कि अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये देखो थोड़ा जूम हो गया, अब दिख जाएगा सही से, हाँ। कि इसमें अगर पूछ ले गलती से कि कितने घात बहुपद बहुपद है, तो इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर 50 है, तो ये 50 घात बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाले पे। निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का, अब देखो इसने पूछ लिया पहला वाला, ये चलते हैं। तो ये है हमारा 2 + x² + x। इसको साफ कर देता हूँ, हाँ ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा होगा। तो सिंपल लॉजिक है, x² के साथ में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ में इंटू 1 होता है, 1। तो x² का इसका पहले का क्या हो जाएगा, x² का गुणांक जो होगा वो हो जाएगा 1 का गुणांक, क्या होगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में चलते हैं, सेकंड वाला, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ था, ठीक है। अब ये दिया हुआ 2 - x² + x³ x² का गुणांक बनाना बताना है हमें, तो x² का गुणांक, अब मैं इसको x² वाले को अलग कर लेता हूँ पूरे को, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, -x² इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू x²। तो x² का गुणांक क्या आ गया, x² का गुणांक इक्वल टू आ गया -1, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, थर्ड वाला। अब सिंपल इसमें दिख रहा है पाई/2 x² + x, तो हमें किसका
गुणांक बताना है एक्स स्क्वायर का। तो सिंपल यहाँ से दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5/2। जहाँ कुछ नहीं दिया होता वहाँ 1 होता है, जहाँ दिया है तो वो वही हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। इसमें दो आंसर है, या तो हम ये बोल सकते हैं कुछ नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं है। या आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर के साथ में अगर इंटू जीरो करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है, तो हम जीरो भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई जीरो है इसका। ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ जाना चाहिए इस तरीके से। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। थर्ड, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। सिंपल है, 35 घात के द्विपद का, द्विपद मतलब दो पद आने चाहिए उसमें। द्विपद के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया एक्स प्लस वाई, अब इसको घात देनी है 35, तो हमें द्विपद, द्विपद तो हमारा ये हो गए एक्स और वाई, दो पद आ गए भाई। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, या लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें देने 35 घात, तो 35 घात इस पे दे दो, चाहे इस पे दे दो, चाहे इधर दे दो, हो गया जी। ठीक है, और 100 घात के एक पदी का, अब एक पद तो ए ले लो, या बी ले लो, या एक्स ले लो, या वाई, कुछ भी ले लो जो मन में है, और उस पर घात 100 चला लो, हो गया 100 घात का एक पद।